हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटू? डिकम्पोजिशन। उससे पहले क्या पढ़ा था? प्रोडक्टिविटी पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एनर्जी फ्लो। पढ़ाई तो करनी ही है बेटा, है ना। पढ़ाई से ही काम चलने वाला है, कर लेते हैं फिर पढ़ाई बेटू बिना कोई देरी के। एनर्जी फ्लो बेटा, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एनर्जी क्या कर रही है बेटू? फ्लो कर रही है। नाम से समझ में आ रहा है बेटा कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रही होगी बेटा? फ्लो कर रही होगी। पक्की बात, ठीक है। अब कहाँ से भैया कुछ फ्लो करवाने के लिए पहले के पास होना भी तो चाहिए। मान लो भैया तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम पैसे बांटने लग रहे हो बेटा, कहाँ से बांटोगे बेटा? पैसे होने भी तो चाहिए, तभी तो पैसे दोगे ना। यहाँ पे एनर्जी बेटा होनी तो चाहिए, तभी तो आगे की साइड क्या करेगी बेटा? फ्लो करेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये कह रहा है भैया सबसे ज्यादा एनर्जी जो पूरे इस अर्थ को चला रही है वो कौन देता है? वो कौन देता है बच्चों? सन देता है। पूरे अर्थ को, अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम है उन सबको चलाने के लिए जो एनर्जी आती है उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है मेरे बच्चों? सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स। किसके लिए भैया? एनर्जी के लिए। ठीक है भैया। क्या मैडम सबके लिए पूरे इसमें, या किसी के लिए एक्सेप्शन भी है बेटा? एक्सेप्शन भी है। जो डीप सी है बेटा, डीप सी मतलब अंदर तक बेटा, कल परसों बात बताई थी बेटा कि उनमें ओशन के अंदर बेटा जो लाइट है वो ज्यादा नीचे तक तो नहीं जा सकती बेटा, इसीलिए प्रोडक्टिविटी ओशन की क्या बताई थी कल? कम बताई थी बेटा। वही बात है कि जो सनलाइट है मेरे बच्चों किसके लिए है भैया? सबके लिए जरूरी है, सबके लिए होती भी है। लेकिन बेटा किसके लिए एक्सेप्शन का काम करती है बेटा? जो डीप सी में हाइड्रोथर्मल वेंट है बेटा, उनमें जो सनलाइट है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें थोड़ा बहुत तुम एक्सेप्शन लगा सकते हो कि भैया वो एक एक्सेप्शन है जहां पे जो सनलाइट है वो पहुंच नहीं पाती। वरना तो बेटा सब जगह जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम चल रहे हैं बेटा, उनमें सब में एनर्जी देने का काम कौन करेगा बेटा? सन ही करता है। ठीक है। अब मैडम क्या पूरी की पूरी अगर कोई हमें सनलाइट दे रहा है तो क्या हम पूरी सनलाइट ले लें? नहीं मेरे बच्चों, सन तो सनलाइट दे रहा है, लेकिन उनमें से जो प्लांट लेते हैं वो लेस देन 50%। लेस देन कितनी बेटा? लेस देन 50% क्या है बच्चों? वो पार कहलाती है। किसकी? फिर से सुनो बेटा, पूरी जो सनलाइट है उसकी लेस देन 50% क्या है भैया? पार। पार क्या होता है बेटा? किसकी नहीं है पार लगानी है? पार का मेरे बच्चों मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। कि भैया कोई प्लांट उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करता है, उसको क्या कह देते हैं बच्चों? पार कह देते हैं। समझ में आ गया बेटा? पार किसकी नैया पार लगानी है? खुद की नैया पार लगानी है बेटा। टॉपिक पढ़ लो। पार का क्या बताया बेटा? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसमें जो प्लांट है वो क्या करेंगे भैया? फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लियर भैया? ठीक, एकदम टकाटक। आगे सुन। अब हमने बोला भैया पूरी सनलाइट है उसमें से हमने कितना ले लिया बेटा? लेस देन 50% ले लिया, पार कहलाएगा। क्या अब वो पूरी पार में फोटोसिंथेसिस करेगा? बोलो भैया तुम्हें 10 पिज्जा तुम्हारे पास है, या तुम 10 के 10 खा लोगे, पेट खराब हो चाहिए कुछ भी हो बेटा? नहीं बच्चों, पेट जितनी है, कितनी भी, एक खा सकते हैं, दो खा सकते, उतने खाएंगे बेटा। 10 के 10 कौन ही खाएगा भाई? तो वैसे ही बेटा प्लांट है, अब मिल रही है कि भैया तुम इसमें फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं है ना बेटा सॉरी की सॉरी ले लेगा। नहीं बेटा, उसमें से जो प्लांट है बेटा वो कितनी लेता है? 2 से 10% ही है जिसमें वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। पार कितनी है? लेस देन 50%। जवाब आना चाहिए बेटा, पार कितनी है? लेस देन 50%। उसमें से प्लांट ने कितना लिया बेटा? 2 से 10%। इंसिडेंट कितना मिलेगा बेटा? 2 से 10%। तो जो पूरी सनलाइट है बेटा उसका कितना परसेंट हो गया? 1 से 5%। जिस बच्चे के ऊपर से निकल गई ये बात एक बार फिर से सुनो, एक बार वापस करके भी वीडियो देख लेना, लेकिन एक बार तो मैं रिपीट जरूर करूंगी बेटा। फिर से मैंने ये बोला बेटा पूरी टोटल में सनलाइट 100%। ठीक है भैया, तुम्हारा अभी फोकस भी 100% ही होना चाहिए। सनलाइट कितनी है बेटा? 100%। उसमें से पार कितना? लेस देन 50%। जो पार क्या बताया है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसमें भैया फोटोसिंथेसिस करा जा सकता है। लेकिन बेटा जो प्लांट है वो पूरा का पूरा 50% नहीं ले रहा बेटा, उसमें से भी कितना ले रहा है? 2 से 10% ही यूज कर रहा है। कितना यूज कर रहा है? 2 से 10%। अब ये जो 2 से 10% है ये पूरी सनलाइट का बन जाता है 1 से 5%। क्लियर है बच्चों? बात आ गया होगा समझ में? चलो अब एक बार मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ बेटा। जैसे सन है बेटा, सन से एनर्जी ली किसने? भैया प्लांट्स ने ले ली बेटा। प्लांट से आगे एनर्जी किसके अंदर जाएगी बेटा? हर्बीवोर्स में जाएगी बेटा। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? प्लांट को खाने वाले। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम हर्बीवोर्स कह देते हैं। हर्बीवोर्स से एनर्जी कहाँ जाएगी बेटा? कार्निवोर्स में। हम किस में आते हैं बच्चों? हर्बीवोर्स में आते हैं क्या? या अगर हम घास को खाएंगे तो किस में आ जाएंगे? हर्बीवोर्स में। क्या तुम घास को खा रहे हो बेटा? खा रहे हो क्या? नहीं, तो हम किस में आएंगे बेटा? कार्निवोर्स में आ जाएंगे, जो हर्बीवोर्स के ऊपर क्या करेगा बेटू? डिपेंड करेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? बात समझ में आ गई है? अभी इधर जो लिखा हुआ है वो सुनना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो भैया। सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए भाई। जो कुछ भी काम कर रहे हो बेटा छोड़ दो, इधर आ जाओ। एनर्जी फ्लो बेटा, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम जो है बेटा
उसको छोड़ दो, बाकी हर जगह पे सन ही क्या है बेटा, ओनली सोर्स है। किसका बेटा, एनर्जी का। किसका सोर्स है बेटा, एनर्जी का। फॉर ऑल इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम किसके ऊपर प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उन सब का जीवन दाता कौन है भैया, सन ही है। किसके लिए भैया, क्या जीवन दाता बेटा, एनर्जी का। एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है बेटा, सन ही कर रहा है पूरे अर्थ के ऊपर, जितने भी इकोसिस्टम है सबके अंदर। अब ये कह रहा है बेटा, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितनी आ रही है बेटा लेस देन 50% भैया, जितनी आ रही है बेटा 100%, उसमें से लेस देन 50% क्या है बेटू, पार है। बाकी कोई काम की नहीं है बेटा प्लांट्स की। लेस देन 50% क्या है बेटा, पार, जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है मेरे बच्चों, वो कितनी है, लेस देन 50%। क्लियर है, आगे सुनो भैया। प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन रेडिएंट एनर्जी। बच्चों क्या हम सनलाइट को फिक्स कर सकते हैं, बोलो भैया। आज मैं भी इनके प्लांट के जैसे और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उनके जैसे, आज तो मैं सारा फोटोसिंथेसिस करके ही मानूंगा भैया। तुम भी बैठ जाओ एक बाहर, और जैसे बेचारा पेड़ बैठा है, और तुम भी कहो भैया आज तो मैं क्या करूंगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करके ही मानूंगा। कर सकते हो क्या बेटा, नहीं कर सकते ना बेटा। कौन कर सकता है, प्लांट कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कर सकते हैं। तो वही लिखा है मेरे बच्चों, प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन रेडिएंट एनर्जी। बेटा सन की जो रेडिएंट एनर्जी है बेटा, उसको फिक्स करने का काम कौन करेगा भैया, प्लांट करेगा और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करेगा। टू मेक फूड, बेटा खाना तो बनाएगा ना बेटा, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। बेटा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि बेटा CO2 है, वाटर है, इन सब का यूज करके कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। कौन सी प्रोसेस में बच्चों, फोटोसिंथेसिस में। इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके क्या बना रहे हैं बेटा, खाना बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं बेटा, जो और बाकी जनता बच गई बेटा, हर्बीवोर्स भी बच गए, कार्निवोर्स भी बच गए, सबका खाना कौन बना रहा है, प्लांट ही बना रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। हाँ या ना बच्चों, बात एकदम करेक्ट है। चलो, प्लांट ओनली बेटा, इसकी आधी बात इधर बेटा, प्लांट ओनली कैप्चर बेटा कितनी, 2 से 10% ऑफ द पार। पार कितनी थी, जवाब दो बेटा, पार कितनी थी, लेस देन 50%। पार में से भी कितना ले रहा है प्लांट, 2 से 10%। प्लांट ओनली कैप्चर 2 से 10% भैया पार का ले रहा है, जो कि बेटा दैट इज 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट। भैया 2 से जो 10% है बेटा, 2 से जो 10% है वो पूरी टोटल सनलाइट का कितना परसेंट है, सिर्फ 1 से 5% है बेटा। मतलब इतनी छोटी सी अमाउंट की जो लाइट है, एनर्जी है भैया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा, पूरे जो इकोसिस्टम है, पूरी जो अर्थ है उसको क्या करे बेटा, सस्टेन करे, उसको चला रहे हैं, कंटिन्यूअस रखे हुए हैं बेटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर वर्ल्ड। बेटा थोड़े सी अमाउंट की एनर्जी पूरे अर्थ को क्या कर रही है बेटा, सस्टेन कर रही है, चला रही है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, आगे से तो इससे मैडम गाना याद आ गया, इतनी सी खुशी याद आ गया क्या मेरे बच्चों, छोटी सी एनर्जी भैया है ना। आगे सुनो बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। क्या हम प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। प्रोड्यूसर कौन है भैया, जो प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, खाना। खाना जो प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोल देंगे बेटा, प्रोड्यूसर। और खाना कैसे प्रोड्यूस करेगा, सनलाइट का यूज करके प्रोड्यूस किया जाएगा। तो हम ये कह दे भैया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं बेटा प्रोड्यूसर के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे, क्योंकि अल्टीमेट जो भैया सनलाइट को फिक्स करने का काम है, खाना बनाने का काम है, वो तो प्लांट ही करते हैं बेटा। क्लियर है भाई लोगों, ये वाला पेज समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब इधर आ जाओ बेटा, ध्यान से सुना भैया, ये वाला जो इधर जो लिखा हुआ है बेटा बोर्ड पे, ये सारा का सारा समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ध्यान जरूर दे लेना बेटा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। जो एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है भैया, बाई डायरेक्शन में फ्लो करती है या फिर यूनिडायरेक्शन में फ्लो करती है बेटा। मतलब क्या है इस बात का, मतलब सन है, सन से एनर्जी किस में आई बेटा, घास में आई। घास से एनर्जी किस में चली गई, डियर में चली गई। डियर से एनर्जी किस में चली गई, लायन में चली गई बेटा। क्या उल्टा भी होता है भैया कि डियर की एनर्जी घास में आ रही हो और भैया जो हमारे कौन है, लायन, लायन की एनर्जी किस में आ रही हो बेटा, डियर में। ऐसा उल्टा हुआ है क्या बेटा, कि बोले इधर भी जा सकते और इधर भी जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी और वो ऐसे ही फ्लो करेगी। घास के बाद कहाँ जाएगी बेटा, डियर में। डियर के बाद कहाँ जाएगी बेटा, लायन में ही जाएगी। एग्जाम्पल भी दिया बेटा, सन से कहाँ जाएगी बेटा, प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर के बाद कहाँ जाएगी बेटा, कंज्यूमर में। यूनी डायरेक्शन फ्लो ही चलेगा एनर्जी का, बाई डायरेक्शन नहीं होगा। अगर बाई डायरेक्शन करके आओगे तो भैया 4 नंबर तुम्हारे गए। ठीक है, आगे सुनो भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ध्यान से सुना, मैडम थर्मोडायनेमिक्स कहाँ घुसा दिया बेटा, घुस गया, याद कर लेते हैं। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं भैया, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा,
ये कहता है कि एनर्जी जो है भैया ना तो क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, सिर्फ क्या किया जा सकता है बेटा, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों? ट्रांसफॉर्म, यही तो लिखा है बच्चों। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएट नहीं करी जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, लेकिन कुछ तो करा जाएगा ना। क्या किया जाएगा बेटा? ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया? ट्रांसफॉर्म। ध्यान सुनो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये बोला है कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो भैया जो चीज हो सकते है तो वही तो करेंगे बेटा, तो एनर्जी को क्या करेंगे? हम ट्रांसफॉर्म ही करेंगे। तो इकोसिस्टम के अंदर फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो कैसे फॉलो होता है वो बता रखा है बेटा। प्लांट कन्वर्ट रेडिएंट सोलर एनर्जी, बेटा प्लांट है बेटा, सन से लाइट आएगी उसको किस में कन्वर्ट करवा देंगे बेटा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। किसके थ्रू बेटा? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना बेटा। भैया खाना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बेटा? सन की जो एनर्जी थी उसको किसमें चेंज कर देंगे? केमिकल एनर्जी में। खाना बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बना लेंगे बच्चों। कौन सी प्रोसेस से बना लेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना लेंगे। ठीक है भैया। दिस एनर्जी बच्चों ध्यान देना, दिस एनर्जी पास अप इन फूड चेन। बेटा फूड चेन ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा, सन से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर में, ये एक फूड चेन ही तो है कि भैया एक ऑर्गेनिज्म था उसको अगले ने खा लिया, उसको अगले ने खा लिया बेटा। अल्टीमेट जो एनर्जी देने का काम था वो कौन कर रहा है बेटा? सन कर ही रहा है। ठीक है, तो दिस एनर्जी पास अप इन फूड चेन। बेटा ये जो एनर्जी है कहाँ पास हो गई बेटा? फूड चेन में पास हो गई। कौन सी एनर्जी? जो सन से आई है मेरे बच्चों। किसने फिक्स करी थी? प्लांट ने फिक्स करी। ठीक है, अब आता है भैया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैडम दूसरा भी पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है बेटा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर नेवर 100% एफिशिएंट। बेटा जितना हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अगर वो पूरी की पूरी हो जाए तो भैया आगे लेने की जरूरत क्या है भैया? जितनी अगर हमारे पास, अगर मैंने 100% एनर्जी ली सारी की सारी मेरे पास ही रह जाए तो मैं और क्यों लूंगी भाई आगे? लेकिन मेरे को आगे भी तो ट्रांसफर करनी है ना मेरे बच्चों, मेरे पास नहीं बचेगी भैया, इतना एफिशिएंट है ही नहीं भैया। देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर नेवर 100% एफिशिएंट एंड दैट द यूनिवर्स नेचुरली मूव टुवर्ड्स डिसऑर्डर। बेटा यही लाइन एनसीईआरटी में लिख रखी है बच्चों, ध्यान से सुनो इसका क्या मतलब है। ये बोला है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो 100% क्या नहीं होती बेटा? एफिशिएंट नहीं होती। मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे बच्चों कि हर एक लेवल पे 100% ट्रांसफर थोड़े ना हो रही है। कितनी एनर्जी जाती है? सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही जा रही है। बाकी कहाँ चली गई? बाकी बेटा हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में चली गई, लूज हो गई, गायब हो गई भैया। इसीलिए कह रहा है कि जो नेचर है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है बेटा? डिसऑर्डर लाइंस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एफिशिएंट नहीं है। 100% का 100% बचता थोड़े ना है भाई, खत्म भी तो हो जाएगा ना बेटू, गायब हो जाएगी। देखो नेचुरली मूव टुवर्ड्स डिसऑर्डर लाइंस। बेटा आगे देखना इकोसिस्टम में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे फॉलो हो रहा है बेटा। with each transfer of energy between trophic level a significant amount of energy lost। बेटा ये कह रहा है हर एक ट्रोफिक लेवल पे। मैडम ट्रोफिक लेवल क्या है? ट्रोफिक लेवल बेटा प्रोड्यूसर है, ये भी एक ट्रोफिक लेवल पे, मतलब भैया प्रोड्यूसर वाला पहला ट्रोफिक लेवल उसको खाएगा, उससे अगला ट्रोफिक लेवल, इसको कल डिटेल में और सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या बोला भैया कि हर एक लेवल पे क्या हो रही है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें क्या होगी? एनर्जी लॉस्ट भी हो जाएगी टू द एनवायरमेंट एज हीट। हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में एनर्जी क्या हो रही है बेटा? लॉस्ट हो रही है। क्या बोला बेटा? फिर से सुन लो, पहला लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो ये कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक काम तुम उसके साथ कर सकते हो क्या मेरे बच्चों? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किसको बेटा? एनर्जी को। बोले हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर लेंगे, है ना बच्चों। तो अब ये कह रहा है कि एक से अगले में गई, उसके बाद अगले में गई, बढ़िया चल रहा था। ठीक है, फिर सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहा भैया, वो क्या कह रहा है बेटा कि ये जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो ना बेटा ये भी एफिशिएंट थोड़े ना कि 100% एनर्जी सारी की सारी जितनी तुम ट्रांसफर करना चाह रहे हो क्या सारी की सारी ट्रांसफर थोड़े ना हो जाती है बेटा, हीट की फॉर्म में लॉस भी हो जाएगी। कौन कह रहा है बेटा? ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि अगर प्लांट के पास एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी किसको नहीं देगा बेटा? चाह के भी नहीं दे सकता ना बेटा, हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी बेटा? लॉस हो जाएगी। किसको नहीं दे सकता है? डियर को नहीं दे सकता है मेरे बच्चों, यही लिखा है। बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इकोसिस्टम रिक्वायर, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया बेटा कि इकोसिस्टम को क्या चाहिए बेटा? कांस्टेंट कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ न्यू एनर्जी। बेटा नई एनर्जी बेटा उसको क्या चाहिए? कंटिन्यूअस चाहिए कि बेटा अगर उसको भैया चलना है, सस्टेन करके रखनी है बेटा, किसको? लाइफ को मेंटेन करना है, तो हमें कांस्टेंट इनपुट चाहिए बेटा, लगातार सनलाइट आती रहनी चाहिए बेटा, तभी इकोसिस्टम बैलेंस हो रहेगा बेटा, तभी इकोसिस्टम काम कर पाएगा।
क्या बच्चों बात समझ में आ गई है? एक बार फिर से सुनो सारी की सारी बातें। हमने आज टॉपिक पढ़ा है बेटू एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब है कि भैया सीधी सीधी एनर्जी क्या करेगी भैया, फ्लो करेगी एक से अगले में। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही तुमने समझा है। लेकिन जो एनर्जी फ्लो कर रही है एक से दूसरे में, वो आ भी तो कहीं से रही होगी। कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है भैया। हमने बोला है, सिर्फ एक एक्सेप्शन बताया बेटा कि जो डीप सी हाइड्रोथर्मल है बेटा उसको छोड़ दो, उसके अलावा सन ही है जो अल्टीमेट सोर्स की तरह काम कर रहा है। किसका बेटा? एनर्जी का। समझ गए बेटा? ठीक है। अगला बोला हमने कि जितनी भी सन से जो लाइट गिरी है, सनलाइट बेटा पूरी भैया 100% गिरी है बेटा, उसमें से लेस देन 50% क्या है भैया? पार। अब पार किसकी नहीं है? पार बेटा हमारी ही नहीं है पार। अगर ये टॉपिक हो गया तो पार का मतलब है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, कि भैया वो एक रीजन लाइट का जिसमें फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं। ठीक है, उसको क्या कह देते हैं? पार कह देते हैं। ठीक है भैया। क्या अब वो पूरी की पूरी पार ले लेंगे? नहीं लेंगे मेरे बच्चों। उस पार में से भी कितना लेंगे? 2 से 10%। कितना लेंगे मेरे बच्चों? 2 से 10% ही लेंगे। 2 से जो 10% है वो पूरी सनलाइट का कितना हुई? 1 से 5% हुई। 1 से 5% तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है बेटा एनर्जी का, और यही पूरे इकोसिस्टम को, पूरे अर्थ को चलाने में हेल्प कर रहा है भैया। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? बाई डायरेक्शन में या यूनि में बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा बेटा। प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के पास ही जाएगी और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के पास ही जाएगी भैया। यूनि डायरेक्शन फ्लो होगा बेटा एनर्जी का। ठीक है। आगे हमने 2 लॉ देखे हैं बेटा किसके? थर्मोडायनेमिक्स के। पहला लॉ कहता है एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। एक काम जरूर कर सकते हो तुम, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बोला हम यही कर लेंगे भैया। जब कोई ऑप्शन ना दिखे, कुछ तो मिल रहा है, वही कर लेंगे ना भाई। कर लेंगे भैया, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वही इसने लिखा बेटा कि इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट है बेटा, वो जो सनलाइट होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है, उसको किस में कन्वर्ट करवा देते हैं? केमिकल एनर्जी में बेटा। किसके थ्रू करवा देते हैं मेरे बच्चों? फोटोसिंथेसिस के थ्रू करवा देते हैं। ठीक है। अगला बोला भैया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया कि जो तुम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो पूरी की पूरी 100% एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए जो नेचर है वो डिसऑर्डर लाइंस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 100% एफिशिएंट नहीं है बेटा। कांस्टेंट इनपुट देते रहना पड़ेगा। किसका? एनर्जी का। क्यों भैया? क्योंकि जो 90% एनर्जी है वो क्या हो गई बेटा? लॉस्ट हो गई है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। कहाँ पे हो गई है? एनवायरमेंट के अंदर हो गई है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है? चलो भैया आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों एनर्जी फ्लो। कल इसके आगे का शुरू करेंगे बेटा। क्लास रेगुलर लेते रहना बेटा। एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं छोड़नी है बेटा। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है भैया, सीधी सीधी बात है। चलो बच्चों टाटा बाय बाय।